अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के अजीम अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हम मनसब का खैर मकदम किया। मुसाफे के बाद वफूद का तारुफ, चीनी अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। वफूद के हमरा मुलाकात जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, सदर ट्रंप से बीजिंग मिलकर खुशी हुई। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। सदर ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग दुनिया के अजीम रहनुमा है। अमरीका चीन के साथ तिजारत का ख्वाहां है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने चीन से ईरान के खिलाफ मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा, खलीज फारस में चीनी जहाज फंस गए, एक चीनी कार्गो जहाज भी मुतासर हुआ। खलीज फारस की सूरत हाल एशिया के लिए बड़ा अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। तवानाई रास्तों पर इन्हिसार के बायस चीन को बहरान के हल में किरदार अदा करना चाहिए। चीन से मुंसलिक मुतादिद कार्गो और ऑयल टैंकर्स आबना हरमुज से गुजर गए। NBC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान चीनी बहरी जहाज़ों की आबना हरमुज से नकलो हरकत जारी रही। चीनी ऑयल टैंकर युआन हुआहू ईरान के जजीरा लार्क के करीब देखा गया। चीनी सरकारी शिपिंग कंपनी को कॉस्को शिपिंग कॉरपोरेशन जहाज की मालिक है। चीन का पाकिस्तान पर मशरिक़ वस्ता में सालिसी की कोशिशें तेज करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से राबता। कहा, चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस मकसद के लिए अपना हिस्सा भी डालता रहेगा। पाकिस्तान आपने हरमुज खुलवाने से मुतालिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में किरदार अदा करे। इसहाक डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मुकालमे के फ़रोग में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल और उसके सहूलतकारों को तंबीह करते हुए कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मौफ़ी जुर्म है। इसराइल के साथ मिलकर शहरियों को तकसीम करने वालों से हिसाब लेंगे। अजीम ईरानी अवाम से दुश्मनी अहमकाना जवाब है। नेतन्याहू जो आज बता रहा है ईरानी फ़ौज बहुत पहले आगाह थी। अब्बास अराग़ची का ट्वीट। बलोचिस्तान में पाक फौज के 5 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बारखान के इलाके नौशाम में पाक फौज और FC बलोचिस्तान का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR ने बताया, ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज शहीद हो गए। फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करेगा तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान को कई बार समझाया दहशतगर्दों की पुष्टपनाही छोड़ दें। हमने गारंटी मांगी कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, लेकिन अफगानिस्तान गारंटी देने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, भारत को मार्का हक में जो मज़ा चखाया वो अब बराह रास्त लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। अफगानिस्तान हुकूमत से इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुलजिमा को तहवील में लिया। पुलिस की नजरसानी दरखास्त पर पिंकी का जुडिशल रिमांड मुअत्तल किया गया। पिंकी गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। पिंकी गैंग के साथी गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश हो गए। कराची पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए टीम तश्कील दे दी। अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस अफसर और एहलकारों को तफ्तीशी कमेटी ने तलब कर लिया।
जी ने डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। एआबाई न्यूज़ की खबर के बाद आईजी सिंध ने गफलत बरतने वाले अफसरान की मुअत्तली की हिदायत की थी। कमेटी ने एनएफ को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी। जो सप्लायर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मामले का नोटिस ले लिया। आइंदा इजलास में डीजीएएनएफ तलब। कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा, डीजीएएनएफ बताएं अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात किस किस को सप्लाई करती थी। सेनेटर समीना जहरा ने कहा, खबरों में देखा क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। चोर डाकू मनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। यकीन है कोकेन डीलर पिंकी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पिंकी के खिलाफ बहुत से सबूत हैं, उसे सजा मिलेगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, शर्जील मेमन जब वजीर नॉर्कोटिक्स थे तब पहली बार पिंकी का नाम सुना था। पिंकी को पहले भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सूबे से ही गायब थी। सिंध हुकूमत की मनशियात के मामले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अनटचेबल मनशियात फरोश पकड़े गए, मज़ाहिमत पर मुकाबले में मारे भी गए। काली भीड़ें हर जगह पर हैं, इसी वजह से मनशियात का काम करने वालों को फ़रोग मिला। कराची पुलिस ने एक और मतलूब मनशियात फरोश पकड़ ली। कायदाबाद पुलिस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। मुलजिमा नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार। 60 लाख से जायद मालियत की 35 किलो से जायद चर्स बरामद। मुलजिमा अंदरून सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में भी मनशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स इन्वेस्टमेंट की आड़ में अरबों रुपए का फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े लोग और सरकारी अफसरान इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में मुलव्वस। आदिल इकराम ने मुतासरीन को पेट्रोल पंप्स में सरमायाकारी पर मुनाफे का लालच दिया। मुलजिम के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 थानों और केपी में मुकदमात दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई। मेंबर नेशनल असम्बली पीटीआई के इकबाल अफरीदी साहब, उनके बच्चे जो है उसका ब्लू पासपोर्ट है, वो इंटाइटल्ड हैं। वो एक यूरोप के एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है ब्लू पासपोर्ट पे। वहाँ से वो इटली ट्रैवल करके गए और इटली जाकर उन्होंने वहाँ साइलम ली। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट के जरिए इटली में पनाह की दरख्वास्त दी। मामला दाखिला अमूर के लिए सेनेट की कायमा कमेटी पहुँच गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बताया, अफसरों के 28 साल तक के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाता है, फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। एमएनए इकबाल आफरीदी के बेटे ने ब्लू पासपोर्ट पर इटली का सफ़र किया, वहाँ जाकर पनाह की दरख्वास्त दे दी। ऐसे मामलात मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। कमेटी ने कहा, सिविल सर्वेंट्स को नहीं, सिर्फ अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट मिलना चाहिए। तलहा महमूद ने मुतालबा किया, सरकारी अफसरों के बच्चों को दिए गए ब्लू पासपोर्ट्स का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। जनाब लियाकत अली शहीद, शुजात के मैदान में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा नूर बीबी वसूल करेंगी।
अटक में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने वाले लियाकत अली शहीद के लिए सितारा शुजात का अवार्ड। लियाकत अली शहीद ने खुशालगढ़ के मकाम पर खुदकुश हमलावर को रोककर मज़मूम आज़ाइम नाकाम बनाए। निडर सपूत लियाकत अली शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को अवार्ड से नवाजा गया। तकसीम एजाज़ात की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में आला खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा। सेनेटर हिदायतुल्लाह शहीद को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। तवानाई के शोबे में गिरां कदर खिदमात पर वफाकी वजीर उवैस लगारी, जबकि खेल के शोबे में शाहिद आफरीदी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। कराची सदर में सरेआम फायरिंग करने वाले पकड़े न गए। सफेद डबल कैबिन गाड़ी में सवार मुसल्ला मुलजमान पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस का कहना है कुछ रोज पहले 2 बस अड्डों के मुलाजमीन का आपस में झगड़ा हुआ था। सरकारी मुद्दत में दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाकी की रोज काली गाड़ी तहवील में लेकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। फुटेज में नजर आने वाली सफेद गाड़ी और फायरिंग करने वाले मुलजमान की तलाश जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की हालिया मुलाकात में NFC ज़ेर बहस आया। पानी, दिफा और कर्जों की अदायगी के खर्चे इसी बजट से निकाले जाएंगे, चाहे उसके लिए NFC को छेड़ना पड़े। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। बोले भारत की बढ़ती जारियत के खिलाफ फंड चाहिए। पाकिस्तान के वाटर सिक्योरिटी और दिफा के लिए फंड नागुज़ीर हो चुके। पार्लियामेंट से बजट के दौरान ही इमरजेंसी फंड लेना होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों को देने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत हर साल BISP पर 750 अरब रुपए खर्च करती है। पाकिस्तान फाल सफारतकारी के लिए पुरज़्म। इलाकाई सफीरों की कॉन्फ्रेंस आज से 18 मई तक इस्लामाबाद में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। सफीरों की सिफारिशात ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मुआवन साबित होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना बीजिंग में पांडा बॉन्ड इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है पाकिस्तान पहली बार पांडा बॉन्ड के जरिए चीनी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। इब्तदाई पांडा बॉन्ड का इजरा $250 मिलियन अमरीकी डॉलर के मसावी होगा। लाख रुपया फी घर शायद खर्चा आया है। फ्री ऑफ कॉस्ट घर उनके हवाले करेंगे। 720 घर देने जा रहे हैं। प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं। अपनी छत अपना घर। दुनिया में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम को कामयाब मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा आज 35 लाख मालियत से बने 720 घर मुफ्त दे रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1.5 साल की कलील मुद्दत में 1 लाख घर मुकम्मल किए। कोशिश होगी 3.5 साल में 1 लाख के नंबर को 5 लाख तक ले जाए। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का AS लेवल रियाजी का पर्चा मुलतवी। जुम्मे को होने वाले पेपर की नई तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। 12 मई को AS लेवल रियाजी का पर्चा लीक हो गया था। कैम्ब्रिज इंतजामिया का कहना है स्टेक होल्डर्स से मुशावरत और इजाफी सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर फैसला किया। नताइज जारी करने की तारीख 11 अगस्त बरकरार रहेगी। कैम्ब्रिज कंट्री डायरेक्टर अज़मुज़मा यूसुफ कहती हैं पेपर चोरी के वाक़यात गैर मामूली हैं। जिम्मेदार अनासिर को सजा दिलवाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। पर्चे आउट होने पर वालिदैन का शदीद तशवीश का इजहार। ब्रिटिश काउंसिल को एहतजाजी ईमेल भेज दी।
पाकिस्तानी स्क्वाड दूसरे टेस्ट के लिए ढाका से सलहट पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी थी। और गर्ल्स इन ग्रीन की एक और पावर शो की तैयारी। पाक जिम्बाब्वे दूसरा विमेन T20 आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले मैच में 153 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से मैदान मारा। आयशा जफर ने 47 गेंदों पर पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया।